बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र हम ख़रीदते हैं, बहुत महंगे महंगे डेकोरेशन पीस ख़रीदते हैं अपने घर को अच्छा दिखने के लिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हम पार्टी वेयर, जो हम फॉर्मल वेयर जो हम कैरी करते हैं ना, तो उसके ऊपर अच्छा खासा जो हमारा अमाउंट है वो सर्व कर हो जाता है। तो फिर जाके कहीं ये जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं इनको हम इस काबिल बनाते हैं कि हम इनको पहन सकें। लेकिन थोड़े टाइम के लिए हम इसको पहनते हैं, बाकी जो टाइम होता है ना ये अलमारियों में, बक्सों में, या इसके जो बैग्स होते हैं उनके अंदर ही ये पड़े रहते हैं। इसके मुतल्लिक बहुत ही अच्छी सी टिप्स आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है। इसके अलावा सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में ब्लैंकेट या वेलवेट की जो हमारी बेड शीट्स होती हैं या फैंसी बेड शीट्स होती हैं उनको हम वॉश नहीं कर सकते हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं। अब जबकि मैंने ये निकाली थी तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं इसकी टिप शेयर कर दूँ कि किस तरह से हम धोए बिना इन चीज़ों को अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूजेस आप लोगों को बताऊंगी, और इसके अलावा अपने घर से हम बैड स्मेल को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और इन पोटलियों से हम किस तरह से अपनी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं इस तरह की पोटलियाँ बनाकर। तो बढ़ते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी माई यूट्यूब फैमिली। बहुत सारी टिप्स आप लोगों ने देखी होंगी जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि आटा वगैरह जो चावल हो गए इसको कीड़े से कैसे बचाएं, लेकिन हम इसकी असल वजह को नहीं पकड़ते कि जिसकी वजह से ये कीड़ा बनता है आटे के अंदर या चावल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। जैसा कि अभी कंटेनर को मैंने आग के ऊपर अच्छी तरह से सेक लिया। इसका मकसद भी यही है कि जब हम आटा वगैरह डालने से पहले जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं उसकी अच्छी तरह से सफाई करें। उसके अंदर हमने अच्छी तरह से देखना होता है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं इसमें रह जाते हैं कीड़े वगैरह और इस तरह की जर्म्स रह जाते हैं जो आगे जाके कीड़ा फैलाने का सबब बनते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको सेक लेना है। अगर आप लोगों का लोहे का कंटेनर है, आयरन का है, तो अगर आप लोगों का प्लास्टिक का है तो उसको आप धूप लगवा लें। फिर इसके बाद आपने कॉर्नर में इस तरह से तेज़ पात रख देनी है और फिर आटा डाल देना है। हाफ आटा जब डाल लेंगे तो फिर इसके अंदर 4 से 5 तेज़पात जो है वो और रख दें। इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। जब आपका आटा ख़त्म हो जाए तो ये छालनी में आ जाते हैं, जब हम आटा छानते हैं तो इसको आप संभाल के रख लीजिएगा, ये लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। और इसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता इस टिप को अपनाने के बाद कि आप लोगों का आटा कभी भी ख़राब हो, कभी भी इसके अंदर कीड़ा वगैरह लगे। इस टिप को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। अगली टिप हमारी इस तरह से कीज़ के मुतल्लिक़ है। बहुत सारी कीज़ जो होती है ना एक ही छल्ले में, एक ही रिंग में हम की रिंग में डाल देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें उलझन होती है। हमने क्या करना है कि इसके जो बड़े बड़े की रिंग है ना, अंदर से की चेन जो है अंदर रिंग बने हुए होते हैं चाबियों के अंदर, उनको हमने निकाल लेना है, चाबियों को सेपरेट कर लेना है। इतना बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का हल होने जा रहा है ना, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इसके जो की रिंग है ना, जो इसके अंदर राउंड से की रिंग बने हुए थे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक और चीज़ के लिए। एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा। आप लोगों ने देखते जाना है। अभी मैंने इसके अंदर से जो बहुत ज़्यादा बड़ा रिंग था ना वो मैंने इसका निकाल लिया। अब मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी आप लोगों के सामने। आप लोगों ने भी बस इस तरह से इसको बना लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने जो है ना इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना आप लोगों को सिखाया है, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोगों का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये वही वेस्टेड चीज़ें होती हैं जिनको हम निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो आपने इस तरह से इसको मोड़ लेना है किसी भी आपने इस वाले टूल से। तो आपने मोड़ के इसको, तो इसको अभी आपने स्टक कर देना है, किसी भी जगह के ऊपर लगा देना है। अब ये हमारा अच्छा खासा सा एक टूल बन के तैयार हो गया है। और मैं ये दराज के ऊपर देख रही थी, बहुत महंगे महंगे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र थे जिसको वो कि ऑर्डर करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। हम देखते हैं और फिर चीज़ को ऑर्डर करते हैं और इसके अलावा फिर हमारा पैसा भी ज़ाया होता है। क्यों ना हम इस तरह की जुगाड़ लगाकर अपने घर में इस तरह की आसानियाँ पैदा कर लें। अब देखिए नैनो टेप होगी या सेलो टेप होगी, इससे अच्छी तरह से हम डबल टेप से इसको चिपका सकते हैं, ये ड्यूरेबल हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक और टेप लगा दी थी, डबल साइडेड टेप ही। ऊपर से मैंने इसको नहीं था खोला, नीचे वाली साइड से ऊपर से चिपका दी ताकि हुक्स जो हमारी है ना वो अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टक हो जाएं और अच्छी तरह से ये चिपक जाएं, गिरे ना। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये मैंने किचन में इसको लगाया है और किचन में आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आप लोगों की वायर्स वगैरह होती हैं उसको आप हैंग कर सकते हैं, जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती है। अक्सर को क्या होता है बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। इसके अलावा आप अपनी वो चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं जैसे हमारे जो हैं स्पून वगैरह हो गए या हमारे चम्मच वगैरह हो गए, बड़े चम्मच या जिनको हम डेली इस्तेमाल करते हैं ना, बार बार हमें चाहिए होते हैं ये वाली
चीज़ें, जैसे चाय वाली ये स्टेनर होगी, पोनी हो गई, या इस तरह का बर्नर हो गया चूल्हा जलाने वाला। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी नज़दीक तरीन ही रहें, तो इसको हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं, जिससे मैस क्रिएट होता है और चीज़ें महफूज भी रहती है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के आप चीज़ों को अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के टीथ ब्रश तो हर घर में मौजूद होते हैं, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। कुछ अरसे के बाद जो होता है ना, इनकी लाइफ जो होती है ख़त्म हो जाती है, इनके आगे सिरे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम इसको फेंक देते हैं। आप लोगों ने आइंदा के बाद नहीं फेंकना, आप लोगों ने इस तरह से इसकी चीम बूटी कर लेनी है। जिस तरह से मैं इसका गला काट रही हूँ, आप लोगों ने बड़े ही प्यार से इसका ना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, उसको कटिंग कर देना है। ये आसानी से कटिंग हो जाएगा, किसी भी नाइफ़ से आप लोग इसको काट सकते हैं। देखिए, मैंने इसका ऊपर वाला जो सिरा था ना, ब्रश था, वो मैंने अलग कर दिया, और नीचे वाली जो इसकी डंडियां हैं ना, उनको हमने अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। इस तरह से आप 4 से 5 अदद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने 2 को ही किया है। मकसद था कि आप लोगों के साथ इसका आइडिया शेयर किया जाए, जिससे आप लोग बहुत सारा अपना जो है ना पैसा बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल आग के ऊपर कर लेंगे, और आराम से ये मोल्ड हो जाएगा। किसी भी शेप में हम इसको मोल्ड करना चाहेंगे ना, तो आराम से ये मुड़ जाएगा, और ये इतना अच्छा सा आप लोगों का ना एक जो है ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। अब हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। पहले इसके ऊपर अभी हम जो है ना डबल टेप लगा लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से स्टक हो जाए। डबल टेप जो होती है ना, वो बहुत ड्यूरेबल होती है। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमने लंबाई की साइड वाले जो इसका है ना सिरा, उसके मुताबिक हमने इसको कटिंग कर लिया है। जितनी इसकी लेंथ थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमने डबल टेप को कटिंग कर लेना। फिर हम इसको स्टक कर देंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। जिस हिस्से में आप इसको लगाना चाहें ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की इतनी प्यारी हुक्स बन के तैयार हो गई हैं ना, हैंगिंग बन के तैयार हो गई हैं। जो चीज़ चाहें आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी हमें बाहर जाना होता है ना, मेन गेट की जो चाबी होती है वो मिलती नहीं है, और या हमारे बाइक की या गाड़ी की चाबियाँ नहीं मिलती। तो अगर हम इसको नीचे रखें तो चाबियाँ गुम हो जाती हैं, बच्चे घुमा देते हैं। तो आप लोगों ने इतनी लेंथ, इतनी हाइट रखनी है कि जहाँ पर आप लोगों का हाथ पहुँच जाए। आप लोगों ने अपनी सारी घर की कीज़ जो है ना, इन हुक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख देनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इतना प्यारा ये जो ना चाबियां लटकाने वाला ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसके अलावा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कि मैं इसको एक और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि हमारे घर में डेट मेंशन करने वाले कैलेंडर वगैरह होते हैं ना इस तरह के, तो उसको हम टेबल वगैरह पे रख देते हैं, तो बच्चे उसको फाड़ देते हैं। तो इस तरह की अगर आप हुक्स बना के लगा लें, तो उसके ऊपर आप इसको भी आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो भी डेट होगी ना, वो वाला पेज आप निकालिएगा और इसके ऊपर आप एडजस्ट करके ना रख सकते हैं। आराम से आते जाते आप लोगों की नज़र रहेगी कि आज क्या डेट है, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट मेरी इस तरह के कपड़ों को लेकर है। जैसा कि अभी गर्मियाँ जा रही हैं, गर्मियों के कपड़े हम समेट देंगे, और अभी हम मिड सीज़न के कपड़े जो है ना, ड्रेसेस निकाल लेंगे। अक्सर क्या होता है कि जो बड़े बच्चे के कपड़े होते हैं ना, जब हम निकालते हैं तो वो उसको पूरे नहीं आ रहे होते, और छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको ट्राई करते हैं ना वही वाले कपड़े, तो वो जो होते हैं ना, वो उनको ज़रा खुले आ रहे होते हैं ना। तो यही इशू मेरे कपड़ों के साथ भी हो जाता है अक्सर, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के कपड़ों के साथ। तो आप लोगों की जब भी कोई शर्ट्स वगैरह बच्चों को खुली हो ना, तो उसका एक इतना अच्छा जुगाड़ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी आज की वीडियो में। ख़ास तौर पर बच्चियों के घर में माएँ मुतवज्जो हो जाएं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आप लोगों ने जब भी कोई टी शर्ट होगी, फ्रॉक होगी, बच्चियों को थोड़ी लूज़ हो गई, तो हम उसको सिलाइयाँ नहीं लगाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है ना, फैब्रिक होता है, वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है सिलाइयाँ लगाने से। तो आपने मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से आपने इसका सेंटर मार्क कर लेना है बैक वाली साइड पे। तो आपने एक छोटी सी चूड़ी ले लेनी है, जो हम हमारे घर में बहुत ज़्यादा बेकार पड़ी हुई होती है, बैंगल्स, तो वो आपने ले लेनी है, और इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से कोई भी रबड़ बैंड या कोई भी पोनी लगा देनी है। तो इसको आपने टाइटली इस तरह से इसके ऊपर रैप कर देना है। बस अभी आप लोगों को कोई भी सिलाइयाँ, कोई भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में ना इतनी अच्छी जो शर्ट का बैक डिज़ाइन भी बन जाएगा, और आप लोगों की जो ड्रेसेस है ना, वो पूरे भी आ जाएंगे। दूसरे बच्चों को भी आप पहना सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। देखें, अभी आप माशाल्लाह से देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये टॉप, और इसकी जो शेप है ना, वो भी बड़ी अच्छी बन गई है। अब इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की जो डिज़ाइनिंग वाली शर्ट्स होती हैं ना, वो मार्केट से आम मिल जाती हैं, तो कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये हमने खुद से जुगाड़ लगाया है। तो बस मेरी इस टिप को फॉलो करिएगा, और जो मेरे वीडियोस के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं
के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ और अच्छी अच्छी टिप्स से आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। होपफुली ये भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, कि हर घर में अभी अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा कि वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, और वैसे भी हमारे घर में सुबह ऑमलेट बनाएं या अंडा फ्राई करें या कुछ भी करें तो अंडे हमारे काफ़ी लग जाते हैं। तो इनके जो छिलके होते हैं ना, उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने ना कभी भी ये काम नहीं करना। छिलके आप लोगों ने बिल्कुल संभाल के रखने हैं। तो आपने क्या करना है कि ये छिलके जो जितने भी होते हैं ना, वो उनको जमा करके रख लेना है। अगर कच्चे अंडों के छिलके हैं तो उनको आप अच्छी तरह से धो लें। अगर बॉयल एग्स के हैं ना ये शेल्स, तो उनको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हम धो के पहले ही रख चुके होते हैं। तो इनके अंदर जितना कैल्शियम और जिंक और प्रोटीन, मिनरल्स और हेल्दी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी एग्स के अंदर जो होती है ना, उससे डबल इसके छिलके के अंदर भी होती हैं। तो कैल्शियम तो इतना ज़्यादा होता है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका हम इतना अच्छा इस्तेमाल आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ना, कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की इतनी अच्छी चीज़ बनने जा रही है। बस आपने इस तरह से इनको मैश कर लेना है, और इसका इस तरह से जितना हो सके ना फाइन आप लोगों ने पाउडर बना लेना है। इस चकले बेलन की वजह से मैंने इतना अच्छा नहीं इसको बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। आप एक दो दफ़ा और इसके ऊपर घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा। अब हम इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर जा रही हूँ, जहाँ पे हमारी छत है, तो उसके ऊपर हमने कुछ थोड़ी सी प्लांटिंग की हुई है। तो जैसा कि ये जो शेल्स है ना, ये हमारे इंसान की बॉडी में बहुत सारे जो कैल्शियम की कमियाँ होती हैं उनको पूरा कर देते हैं, प्रोटीन को पूरा कर देते हैं। इस तरह से हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इस तरह ये जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको फर्टिलाइज करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। उनके जो ये रूट और शूट्स होती हैं ना, उनको भी अच्छा सा मजबूत कर देते हैं, और आप लोगों के पौधे जो होते हैं ना, वो हेल्दी हो जाते हैं। बस आप लोगों ने इसके अंदर अभी से ये शेल वगैरह ना डालने शुरू कर देने हैं, और इसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसके अलावा हम माचिस की जितनी भी जली हुई तीलियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके गर्म पानी में डाल दें, और उसके अंदर कोई भी एक्सपायर टेबलेट डाल दें। उसका पानी अगर हम बॉटल में भर के तो पौधों को स्प्रे करेंगे ना, तो यकीन करें आप लोगों के जो पौधे हैं ना, वो महीने भर में इतनी ग्रोथ पकड़ेंगे ना कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे, सब्ज़ हो जाएंगे, कोई भी कीड़ा वगैरह इनको नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मास्क को लेकर है। बहुत सारे मास्क हमारे घर में होते हैं, हम हर टाइम तो नहीं ना मास्क लगा के फिर रहे होते हैं। तो मास्क जो हमारे होते हैं ना, कोई कपड़े के होते हैं और कोई इस तरह के जो फैब्रिक के बने हुए होते हैं ना, वो भी होते हैं। हमारे घर में तरह तरह के मास्क पड़े हुए होते हैं। तो जब कभी हमें बाहर निकलना होता है तब हम मास्क को इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इसका एक और इस्तेमाल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इन जो हमारे घर में बेकार पड़े हुए जो मास्क होते हैं ना, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया है, बहुत तरह तरह के मास्क जो है ना हर लेडी अपने घर में रखती है, अपने ड्रेसेस के साथ मैच होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो ये जो पर्दे होते हैं ना, इनको बांधने वाली जो टाइयाँ बनी हुई होती हैं, साइड पे लटकी हुई होती हैं, वो नहीं हम बनवा सकते हैं। तो हमें बहुत मसला होता है कि हम पर्दों को कभी ये जो डोर होते हैं ना, इनके कुंडों के साथ लटका रहे होते हैं, कभी किस चीज़ के साथ लटका रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या मैंने ये बॉटल का इतना अच्छा जो पर्दों को टाई अप करने वाला बनाया था ना ऑर्गेनाइज़र, आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है। या आप ये जो पड़े हुए बेकार पड़े हुए हैं ना मास्क, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो भी कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने मास्क लगाया हुआ है ना। इसका कमाल का इस्तेमाल। आई होप कि आप भी इससे एग्री होंगे और आप लोगों को भी इस टिप से फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने इस आइडिया को अपनाया, तो आप लोग भी इसको अपना सकते हैं और अपने पर्दों को एक खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। ये देखें, अभी कौन कहेगा कि ये हमने मास्क से इसको बांध दिया है पर्दे को। तो देखने में भी इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है, और इसमें हमारा ख़र्चा भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हुआ है। और ये देखें, अभी कहीं से भी नहीं हमें पता चल रहा कि हमने मास्क को इसके ऊपर लटका के तो इसको बांध दिया है, पर्दे को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो के ऊपर कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं और वीडियो को लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं और इसके ऊपर कमेंट्स जो होते हैं ना और व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। अगली टिप आप लोगों के साथ मैं शेयर ये करना चाहूँगी कि जब भी आप लोग इस तरह की प्रोडक्ट्स अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके स्वेचेस
स्टिचेस इसके लेते हैं ना तो फिर वो उतरना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा नेल पेंट जो होता है ना उतारने वाला रिमूवर वो ले लेना है, टिश्यू के साथ आपने रब करेंगे ना तो ये आराम से उतर जाएंगे, आपके हाथ जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। या कोई वैसलीन या जेली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली टिप को देख लेते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह के रैपर्स को लेके है, जो साबुन हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके जो रैपर्स होते हैं ना खाली उनको हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, आज हम इसके साथ अपने घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल करने जा रहे हैं ना कि आपने कोई भी टेल्कम पाउडर जो आपके घर में है वो आपने इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेना है। इसके अलावा जो बेकार पड़े हुए मास्क होते हैं ना जिनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं फिर इनको हम फेंक देते हैं क्योंकि हम इनको वॉश नहीं कर सकते और दोबारा से हम इनको रिपीट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी आपने कोई भी अच्छी सी खुशबू वाला पाउडर जो है ना वो ले लेना है, इसके अंदर डाल लेना है और इसको इस तरह से रैप कर देना है। आधे आधे जो इसके इलास्टिक है ना वो हम साथ ही रखेंगे और इसकी हम इस तरह से पोटलियाँ 2 बना लेंगे। अब हम इसका कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये कौन सी हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि जो हर माँ मेरे से एग्री करेगी, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ख़ास तौर पर जब वो स्कूल से आते हैं ना तो जो बुरा हाल होता है उनके यूनिफॉर्म का वो उन माओं को ही पता है जो मेरी तरह बच्चों को स्कूल भेजती हैं। अब ये 2 हमने पोटलियाँ बना के तैयार कर लेनी है, पाउडर लगा लिया है हमने इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से हमने रैप कर लिया है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इसका फ़ायदा उठाएंगे, जैसा कि बच्चों के शूज़ स्कूल शूज़ होते हैं या जो जॉगर होते हैं, जब भी हम इनके अंदर से जुराबें निकालते हैं ना तो घर में रहना मुहाल हो जाता है, कमरे में ही इनको रखना मुहाल हो जाता है, इतनी बैड स्मेल फैल जाती है। बस वहाँ पे आपने इस टिप को अपनाना है, आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। आप एग्री करेंगे मेरे साथ। तो छोटा सा काम है, इसको पोटलियों को आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। अगली टिप को देख लेते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह से बेकार पड़े हुए जो दुपट्टे हमारे घर में होते हैं ना, जैसे कि हमारे कपड़े जो होते हैं वो फट जाते हैं और लॉन के जो ड्रेसेस या शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना तो वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो हम उनको भी फेंक। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे और इस आइडिया को अपनाएंगे जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के घर में बहुत सारे कुशन्स होते हैं जिनके कवर जो होते हैं ना कभी हमें वॉश करना पड़ जाते हैं या भी अचानक से कोई मेहमान आ जाता है तो कुशन का जो कवर होता है ना जो हम बेड के ऊपर रखते हैं सेंटर में पिलोज़ के, तो वो ख़राब हुआ होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है या हम अच्छा सा उसको और भी ज़्यादा कलरफुल बनाना चाह रहे होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना कोई भी दुपट्टा सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से आपने दरमियान में उसको रख देना है दुपट्टे के अंदर। और ये बिल्कुल बगैर सिलाई के, बगैर सुई के, बगैर मशीन के आप लोगों का इतना अच्छा जो है ना कुशन का कवर बनने जा रहा है कि आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, कोई भी नहीं पहचान सकेगा। जैसे पर्दों का ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया है ना इसी तरह से हमने इसका भी ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लेना है। इसमें हमें कोई भी सिलाई या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ। अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिएगा। अभी हमारा ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, इसका कवर बनने जा रहा है इसका कुशन का। तो हमने एक चूड़ी ले लेनी है, आराम से आप इसको अंदर वाली साइड पे इंसर्ट करेंगे चूड़ी को और ऊपर वाली साइड से इस तरह से आपने पकड़ लेना है। पकड़ के आपने इसके ऊपर भी कोई पोनी वगैरह या रबड़ बैंड वगैरह अटैच कर देना है। आप देखिएगा कि इसकी आप लोगों ने लुक देखनी है, कितनी प्यारी इसकी लुक निकल के आती है। कोई भी इसको जज नहीं कर सकेगा कि हमने एक खाली दुपट्टा इसके ऊपर रैप किया है या हमने खुद से इसको स्टिच किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई भी कवर कुशन, फ्लोर कुशन का कवर भी आप बना सकते हैं, सोफ़े के कुशन्स जो होते हैं उनका कवर भी आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपनी कलर चॉइस करके अपना जो भी दुपट्टा आप लोगों को अच्छा लगे, कोई भी फैंसी दुपट्टा हो गया, लॉन का हो गया, आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप देखें कितना प्यारा सा हमारा बिल्कुल ना खुलने वाला हमारा जो है ना कुशन का कवर बन के तैयार हो गया है। इतना प्यारा इस दुपट्टे का डिज़ाइन था ना तो इतना ही प्यारा हमारा कुशन का कवर तैयार हुआ है। इसके बस जो कॉर्नर है आपने अच्छी तरह से पहले सेट कर लेने हैं। इसकी जो सेटिंग है दुपट्टे की वो अच्छी तरह से बैठा लेनी है। और आप लोगों का एक नया बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा जो है ना कुशन का कवर बन के तैयार हो गया, रखा हुआ इतना प्यारा लग रहा है। बेड के ऊपर रखें आप इसको या आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगली टिप को देख लेते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह से विंटर के हवाले से है। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना तो हम अपने सर्दियों वाले कपड़े निकाल रहे हैं, जैसे कि ब्लैंकेट होगी,
वेलवेट की बेड शीट्स होगी, इनको हम डेली वॉश तो नहीं कर सकते। इनको आप इस्तेमाल करने से पहले जब आप निकाल के रखें ना, तो आप उसी दिन इसको धूप लगवा लें थोड़ी सी, इसको फैला दें कहीं साए पे या धूप में या कहीं भी जहाँ पे हवा वगैरह का क्रॉसिंग हो। और इस तरह के मैट्स जो होते हैं ना, उनको स्पेशली उठा के ना तो उनको धूप लगवा दिया करें ताकि नीचे से ये ख़राब ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की फैंसी ड्रेसेस को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है कि इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं ना, उनको हम बहुत बहुत जो हमारे होते हैं ना ख़ास ओकेजन, उनके ऊपर हम इनको कैरी करते हैं। बाकी ये बैग्स के अंदर ही पड़े रहते हैं। जब हम निकालते हैं ना पहनने के लिए, तो इसमें से अजीब सी एक होंक सी आने लग जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ना हमें इसको फिर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली जो इस तरह के काम वाले ड्रेसेस होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, साबुन के जो खाली होते हैं ना कवर्स, उनके अंदर कोई भी अच्छा सा परफ्यूम आप डाल दें या कोई भी टेल्कम पाउडर वगैरह डाल दें, जैसे कि मैंने पहले डाल के रखा हुआ है इसके अंदर पाउचेस के अंदर। तो वो आपने यहाँ पे रख देने हैं और इसको फिर आपने बैग के अंदर डाल के ना तो इसकी ज़िप बंद कर देनी है। अब आप जब भी निकालेंगे ना, आप हफ्ते बाद निकालें, महीने बाद निकालेंगे या साल के बाद भी आप निकालेंगे ना, कपड़े आपके महकते दहकते रहेंगे। और इस तरह के बैग्स वगैरह में डाल के रखा करें ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए और धोने ना पड़े। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज करना चाह रही हैं ना, तो उसके लिए आप लोगों को एक टिप देती जा रही हूँ कि जितने भी फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना, उनके उतने बैग्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि एक बैग के अंदर इस तरह से कपड़ों को डाल के और दूसरे ड्रेसेस को उसके ऊपर आप रख दें और उसके अंदर भी साबुन का एक पैक रख दें ताकि खुशबू अच्छी तरह से आती रहे। और इस तरह से करके आप इनको वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। कम स्पेस लेंगे और बहुत सारे कपड़े आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अगर लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखा करें जिससे हमारी हौसला अफजाई रहती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी खिदमत किया करें, उनकी हेल्प कर दिया करें। क्या पता आपकी थोड़ी सी हेल्प से उनकी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।